चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 3 है। यूपीपीसीएस आरओ 2023 टेस्ट सीरीज। पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में चंदन परिवार वन में ऐड होके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको और बड़ा कर लेते हैं। एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? तो कितनी पूरे वर्षों में पूरी होती है? 11 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका गलत कथन कौन सा है देख लेते हैं। पहला को देखते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी के निकट है। ये पृथ्वी से निकट ग्रह है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सूर्य, बुध क्या है? सूर्य से निकट ग्रह है। जबकि पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक है। कौन है? तो शुक्र है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। तो ये भी सही है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। तो ये भी सही है। तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा में स्थित नहीं है? तो अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली तो है। सूडान, सूडान नहीं है। बाकी इसको डिटेल में आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम में आपको कभी गलती नहीं होगा। हमें क्या पूछा है? कैप्रिकॉन पूछा है। देखिए कैप्रिकॉन का यहाँ पे बनाए होंगे। कंट्री ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा से 10 कंट्री और 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। टोटल कितना हो गया? 5 4 9 1 10 कंट्री है। साउथ अमेरिका में 4 है। प्रोडक्शन क्या है? ट्रिक क्या है? एबीसी प्रोडक्शन। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे है। साउथ अमेरिका से 4 कंट्री जाती है। अफ्रीका क्या है? ट्रिक है। नो बडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। तो नो से नामीबिया हो जाएगा। बी से बोट्सवाना, एस से साउथ अफ्रीका, एम से मोजाम्बिक, एम से मदागास्कर और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये मेन हो गया। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ओशिनिक में टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया याद रखेंगे। तो इसमें क्या है? सूडान नहीं दे रखा है, तो सूडान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि का लोकेशन देखना था, यहाँ से देख लीजिए। ये है अपना, ये है बेरिंग जल संधि। ठीक है। यहाँ चाहे यहाँ रसिया और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबंध कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? मोह असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना और सही कथन का पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। जब सूर्य पृथ्वी से औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही है। यह सन है, अपना प्यारा पृथ्वी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, या 499 सेकंड। ये भी चलेगा। तो पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। तो ये गलत। 2.4 की जगह पे 1.2 सेकंड हो गया। प्यारा सा अपना पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो 1.2 सेकंड पहुंचता है। ठीक है। तो ये आंसर ए और बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 में आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। भू भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 46% है। कितना पाया जाता है? लगभग 46%।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों में अवशेष किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच क्षेत्र में भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और हमें सही कथन पहचानना है, तो बिल्कुल सही है। यह ग्लोब पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता, गलत हो जाएगा। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसी, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। हल्का सा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रतिलोम विकिरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सतह पर अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? तो कौन करती है ये? हिम आच्छादित सतह, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यूपी विशेष में भी आ चुका है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो किसकी सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखा प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, भूमध्य रेखा वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। तो बिल्कुल सही है। यह एक संवहनीय वर्षा होती है, तो यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। 14 क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मिल गया, तो तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 तो 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है, सही है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो 15 का क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु, डी ऑप्शन। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूछ रहा था अपना, ऐसे मान लीजिए प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इस धारा की बात करना है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की। ये तो पश्चिम हो गया, सॉरी, पश्चिम हो गया। ये पूर्वी धारा की, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 16 की क्या हो जाएगा? सी, प्रशांत महासागर। 17 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनती है? तो कौन सी बनती है? ड्रम लिंक, सी ऑप्शन हो जाएगा। काष्ठ स्थलाकृत यों का निर्माण होता है, तो क्यों होता है? भूमिगत जल द्वारा। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेता है, तो किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समप्राय मैदान। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और हमें सही कथन पहचान करना है। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं, बिल्कुल सही है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, गलत हो जाएगा। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसका पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है? तो कौन प्रभावित है ज्यादा? परिप्रशांत महासागरीय मेखला, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो 22 का क्या हो जाएगा? रेडान। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह स्थान जहां भूकंप की अनुभव सबसे पहले किया जाता है, उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है, तो ये दोनों हो जाएगा।
23 का सही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे हैं, ये गलत हो जाएगा। सुनामी शब्द जापानी शब्द से है, बिल्कुल सही है। देखिए सुनामी को लिखते क्या है, इसमें टी साइलेंट रहता है। इसमें क्या रहा है, जापानी शब्द है, टी साइलेंट रहेगा, ऐसे लिखते हैं सुनामी। और कब आया था, 2004 में। ठीक है। कमेंट बताइएगा सुनामी दिवस कब मनाया जाता है। किसके क्या हो जाएंगे, 24 का क्या हो जाएगा, बी, केवल दो। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जल धारा है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25। 25 का डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, गर्म यही है। बाकी ये तीनों ठंडा है, तो इसका ट्रिक भी है। हम बोले ग्रीन बकुला केला फेंक रहा था, ठीक है। तो क्यूराइल, लेब्राडोर, कनारी, ये सब ठंडी जलधारा है। इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसे देख लीजिए। ये अपना प्यास थी, ठीक। ये विषुवत रेखा है। जो जलधारा पोल से आएगी वो ठंडी रहेगी, ठंडी, ठीक है। चाहे ये नॉर्थ पोल से आए और चाहे ये साउथ पोल से आए, ये ठंडी जलधारा रहेगी। जस्ट इसके अपोजिट, जो विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाए वो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, गर्म जलधारा। अब ऐसे कोरिलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा, बी, अवसादी चट्टानों में। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसतन तापमान की आवश्यकता होती है। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है कि कमी होती है, कमी होती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ है। तो 29 पच्छाप मेघ है, पच्छाप मेघ याद रखेंगे। 30 में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। तो हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, महासागरीय जल की सतह औसत दैविक तापमात्रा का 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है, बिल्कुल सही है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में माह में अंकित किया जाता है, ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, केवल एक। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ये है अटलांटिक महासागर की। महासागरीय जल की लवणता, सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करके फिर सेकंड पार्ट में आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पहला देखते हैं। महासागरीय सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, बिल्कुल सही है। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है वहाँ वाष्पीकरण अधिक होती है, वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है, ये भी सही है। नदियों के मुहाने पर लगभग लवणता कम हो जाती है, तो ये भी सही है। तो इसके चारों सही हो जाएंगे।